अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है हमें, जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन फाइंड करना है। हर बार बताया जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एवरी ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तो सभी में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है और आपका 3 से 4 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए अब थर्ड पार्ट जैसे हम इसका सोल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 6x² - 3 और -7x। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग दिख रही होगी दो क्वेश्चनों के से। जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो सिंपल आपके एग्जिट फॉर्म में दे रखे थे जो आपकी रियल फॉर्म होती है, बट यहाँ पर फॉर्म थोड़ी सी इन्होंने मिस कर रखी है, आपकी आगे और पीछे कर रखा है। अब यहाँ पहले इस फॉर्म को ठीक करेंगे हम, पहले x² वाला आपका आएगा, फिर आपका फर्स्ट डिग्री वाला आपका ये आपका 6x², फिर माइनस का 7x और -3। पहले पोलिनोमियल को हम सही और रियल फॉर्म में लिख देंगे। इसका ax² bx + c वाली फॉर्म जो आपकी होती है उसी फॉर्म में पहले आपका x² का कोफिशिएंट होना चाहिए, फिर x का कोफिशिएंट होना चाहिए, फिर अदरवाइज आपका कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या है, उसको सेम आपको एक फॉर्म याद रखनी है आपकी, जो आपकी रियल फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो उसी के अकॉर्डिंग पहले मैक्सिमम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, हाईएस्ट पावर वाला आपको पहले रखना है। उसके बाद लो पावर वाला, उससे फिर लो पावर कम होती चली जाएगी इस टाइप से। तो यहाँ पर अब हमारा पोलिनोमियल आपका रियल फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो फाइंड करने के लिए 6x² - 7x - 3 को इसके जीरो के इक्वल कर लेंगे। जीरो फाइंड करने सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट है, फर्स्ट क्या करेंगे हम x² की और 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 3 = 18। तो अब यहां पर हमें 3 के फैक्टर करके 7 नहीं लाने हैं, तो ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि 3 के फैक्टर करके हम 7 आ जाता है, आपका नहीं आ पाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, जब यहाँ कोफिशिएंट आपको गिवन होता है, फर्स्ट आप कोफिशिएंट और लास्ट वाले जो आपका कांस्टेंट वैल्यू उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको डिजिट मिल गई है 18, 6 3 = 18 आपको मिल गई है। अब 18 जो है आप इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 6 3 = 18 हो जाएगा आपका, 18 1 = 18 हो जाएगा आपका, और 9 2 = 18 हो जाएगा आपका। तो ये 3 फैक्टर आपको मिल गए हैं, इजी है आपको। देखिए जिस टेबल में आपका 18 आ रहा है, कहने का मीन्स ये है, उसको 1 टाइम लिख लीजिए। जैसे 6 के टेबल में 3 टाइम 6 3 = 18 आ जाएगा आपका, या 3 के टेबल में 3 6 = 18, तो 3 के टेबल में भी 18 आएगा आपका। 18 1 = 18 ये भी आएगा, 9 2 = 18 या 2 9 = 18। तो अब देखिए हमें माइनस करके 7 आपको लेके आना है। तो यहां अगर 6 में से 3 माइनस करते हैं तो आपका 3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये फैक्टर आपका रिजेक्ट। अब चलते हैं 18 - 1, तो यहां पर आ गया आपका 17, ये भी फैक्टर आपका रिजेक्ट, क्योंकि हमें 7 लाना है। अब 9 - 2, 7 मिल गया है आपको, जो हमें लानी थी डिजिट, आपके 7 डिजिट आ गई है आपकी, और 9 2 = 18 मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी दोनों का ये जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था 18 वो भी मिल रहा है। तो यही आपकी राइट है आपका फैक्टर। तो इसको अप्लाई कर देंगे, 6x² माइनस, अब ब्रैकेट लेंगे 9x और माइनस का आपका 2x। देखिए 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आपको मिल जाएगा, और माइनस आपका 3 = 0। यहां पर अब क्या करना है हमें, 6x² माइनस बाहर अंदर के साइन चेंज कर देंगे, प्लस का 2x और -3 = 0। अब ये देखिए पेयर बन जाएंगे, आपके पेयर बन जाएंगे। एक ब्रैकेट में आपके 6x² - 9x और सेकंड ब्रैकेट में 2x - 3। और इस वाली कंडीशन में आने के बाद स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक कर देते हैं। उसमें क्या होता है आपका, यहां पर कॉमन में आप बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, इसको आप ध्यान से देखना है आपको। देखिए यहां पर आपका 6 है और यहां पर 9 है, तो कॉमन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सेम जो आपकी सेम डिजिट होती है वही कॉमन होती है। तो यहां पर हम इसको 3 2 = 6 लिख सकते हैं और 3 3 = 9। आपको माइंड में रखना है, आपको फैक्टराइजेशन इनका 3 3 और 3 2। तो यहां पर देखिए अब आपको कॉमन दिखाई देने लगेगा, तो यहां पर 3 और यहां पर 3 आपका कॉमन आ गया है।
और यहां पर x और यहां पर भी x, तो x भी आपका कॉमन आ जाएगा, यहां पर एक x कॉमन आ गया है आपका, तो यहां 3 2 जा तो 2x यहां पर रह गया और आपका 3 यहां पर। अब देखते हैं सेकंड वाले में कोई भी कॉमन नहीं है डिजिट, 2x है और 3 है, ये प्राइम फैक्टर है अपने आप में ही, तो इसको और हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये आपका 1 कॉमन आ जाता है। हम बार बार बता रहे हैं जहां पर आपका कोई भी कॉमन नहीं बनती है डिजिट, तो वहां आपको 1 कॉमन लेना है। अब देखिए ये आपका ब्रैकेट सेम हो गया है, तो यहां 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा आपका 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और इजिकल टू आपका 0। अब वही 0 फाइंड कर लेंगे हम इसके, इफ आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x 3 उधर माइनस का उधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा, तो x इजिकल टू 3 अपॉन 2 आ जाएगा यहां पर। अब सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल रखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 1 सेकंड फैक्टर है आपका, उसको 0 के इक्वल रख लिया। अब इस फैक्टर को क्या करेंगे, 3x 1 को उधर ले जाएंगे अदर साइड, तो ये प्लस का है, उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 3। तो यहां पर आपके 0 मिल गए हैं आपको, 0 इजिकल टू 3/2 और कोमा माइनस 1/3। अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इनका सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करते हैं, फिर उनका रिलेशन आपका इक्वल करते हैं। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसको अगेन लिख लेंगे, आपका जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसको अगेन लिख लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस के 3। कंपैरिजन कर दीजिए आपका जो रियल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू आपको 6 और b की वैल्यू आपको -7 विद साइन लिखना है, आपको ये बार बार याद रखना है, ये चीज आपको विद साइन रखनी है, डिजिट के साथ साइन भी लेना है, अगर प्लस का है तो बस 7 लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर माइनस गिवन है तो यहां पे भी जैसे माइनस गिवन है तो c के साथ भी आपका -3 कंपैरिजन करेंगे, तो c की वैल्यू ये आपकी कंप्लीट वैल्यू होगी आपकी, और इसी टाइप से b की वैल्यू -7 हो जाएगी। तो अब फर्स्ट हम फाइंड करते हैं सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका माइनस b अपॉन a, b की वैल्यू आपको -7 है, b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -7 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6, तो आपका सम ऑफ 0 आया 7 अपॉन 6, जो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले से फाइंड किया है। अब हम फाइंड करते हैं जो हमारे 0 गिवन थे उसी के अकॉर्डिंग सम ऑफ 0, ये हो जाएगा आपका, अब यहां पर 3/2 और प्लस माइनस का 1/3। अब सम ऑफ 0 हम अब जो हमने फाइंड आउट किए थे 0 उनका सम करेंगे, तो यहां पर देखिए 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो अब ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, 2 3 जा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 अपॉन 6। तो देखिए आपका सम ऑफ 0 जो कोफिशिएंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया था 7 अपॉन 6 था, और ये भी आपका जो हमने डायरेक्ट 0 फाइंड किए थे उनके अकॉर्डिंग जो हमने सम फाइंड किया अपने 0 का, तो वो भी 7 अपॉन 6, तो ये पहला वेरीफाई होता है। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो आपका c अपॉन a हो जाएगा, तो यहां पर c की वैल्यू पुट करेंगे -3 और a की वैल्यू आपकी 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ 0। अब हमारे पास जो हमारे 0 हैं डायरेक्ट हमने 0 फाइंड किए थे पॉलिनोमियल को सोल्व करने के बाद, तो उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो -1/2। देखिए अब ये भी आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया, तो -1/2, और हमने जो 0 फाइंड किए थे डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड किया था वो भी -1/2, तो ये भी इक्वल आ गया है आपका, सम ऑफ 0 भी इक्वल आ गया है, तो आपका ये
वेरीफाई हो जाता है जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा सभी ये क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया है अभी तक। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर।